अक्षित और पूनम की नई नई शादी होती है। शादी की छुट्टियों के बाद अक्षित अपनी जॉब ज्वाइन कर लेता है, जो कि वर्क फ्रॉम होम होती है। नई नई शादी का नया नया जोश और खुमार पूनम को सजने संवरने और हर वक्त अक्षित के करीब रहने के लिए प्रेरित करता है। मेरे हाथों की मेहंदी उतर गई है। शादी में जो मेहंदी लगवाई थी वो अक्षित को बहुत पसंद आई थी। घंटों मेरे हाथों में लगी मेहंदी को निहारते रहते थे। वैसी ही मेहंदी लगवा लेती हूँ, अक्षित को अच्छा लगेगा। पूनम अपनी सास अचला से कहकर पार्लर जाती है और अपने दोनों हाथों में भर भर कर मेहंदी लगवा कर आती है। घर आकर वो अपने कमरे में जाती है और अक्षित के गले में अपनी बाहों का हार डाल देती है। क्या बात है पूनम, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है क्या? अक्षित, मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तभी आपके पास आऊंगी क्या? मैं तो आपको अपने हाथों की मेहंदी दिखाने आई हूँ। देखो कैसी लग रही है। अच्छी है। सिर्फ अच्छी है? अक्षित, आपने मेरी मेहंदी देखी भी नहीं। पूनम, तुम देख रही हो ना मेरे पास कितना काम है। बॉस ने जैसे सारा काम मेरे लिए रखा हुआ था। तुम जाओ और मुझे काम करने दो। पूनम का सारा मूड ऑफ हो जाता है। थोड़ी देर वो अकेली बेड पर बैठकर सोचती है। थोड़ी देर के बाद अक्षित मेरे पास आएंगे और प्यार से मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहेंगे, पूनम चलो तुम्हें कहीं घुमा कर लाता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। लगता है अक्षित कुछ ज्यादा ही बिजी है। इनके लिए रिफ्रेशिंग ग्रीन टी बनाकर लाती हूँ। पूनम रसोई में जाती है और ग्रीन टी बनाकर लाती है। वो अक्षित के सामने ग्रीन टी से भरे कप लाकर रख देती है। अक्षित, आपके लिए ग्रीन टी बनाई मैंने। ठीक है, रख दो। पूनम टेबल पर ग्रीन टी से भरा कप रख देती है। थोड़ी देर के बाद, अक्षित, आपने टी नहीं पी। अक्षित अपना मोबाइल फोन चलाते हुए कहता है, पी लूंगा। पूनम मन ही मन सोचती है, अक्षित तो मेरी तरफ देखती भी नहीं है। ऐसा लगता ही नहीं कि हमारी नई नई शादी हुई है। देखो तो कैसे मोबाइल में घुसे हुए हैं। न जाने मोबाइल फोन में ऐसा क्या है। पूनम अक्षित के पास आती है और उसके हाथ से उसका मोबाइल फोन ले लेती है। अरे पूनम, मेरा मोबाइल दे दो, बॉस का मैसेज आया, वही पढ़ रहा था। सारा दिन काम काम काम। काम से फुर्सत मिली तो मोबाइल उठा लिया। घर में आपकी पत्नी भी है, कुछ याद है आपको? हाँ बाबा, मुझे याद है, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे मेरा मोबाइल फोन दे दो। पूनम अक्षित को उसका मोबाइल फोन देकर वहां से चली जाती है। वो बाहर जाकर बैठ जाती है। अपने मोबाइल फोन में गूगल से पूछती है, हेलो गूगल, पति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मुझे क्या करना होगा? पति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए घर में सबसे कलेश करे। जब सारे लोग आपके पति से आपकी शिकायत करेंगे तो पति का ध्यान खुद ब खुद आपकी तरफ चला जाएगा। उफ, ये गूगल बिना लगता है पागल हो गई है। पागल मैं नहीं, पागल तुम्हारा पति हो जाएगा तुम्हारे प्यार में। तुम एक बार ये ट्रिक आजमा कर तो देखो। पूनम गूगल को बंद कर देती है। इसके उटपटांग सलाह मानने लगे तो मेरी गृहस्थी ही बिखर जाएगी। मुझे ही कुछ करना होगा। पूनम सोच में पड़ जाती है। तभी अचला वहां आती है। क्या बात है पूनम बहू, तू परेशान क्यों बैठी है? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही। अक्षित क्या कर रहा है? उन्हें तो ऑफिस के काम से फुर्सत ही नहीं है। चल कोई बात नहीं, तू टीवी देखकर अपना टाइम पास कर ले। अचला टीवी ऑन कर देती है, लेकिन पूनम का टीवी देखने में भी मन नहीं लगता है। वो इधर उधर देख रही होती है। अचला टीवी का स्विच ऑफ कर देती है। माँ जी, अपनी टीवी क्यों बंद कर दी? पहले तेरी टेंशन दूर कर दूं, फिर टीवी देखूंगी। बता क्या बात है, क्यों इतनी परेशान है? माँ जी, अक्षित तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते। मेरी तरफ देखती भी नहीं है। मेरा बहुत दिल करता है कि मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूं, लेकिन वो हर वक्त अपने मोबाइल फोन में लगे रहते हैं, ऑफिस का काम करते रहते हैं। मैं सब समझती हूँ। देख, आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। अक्षित का दिल जीतने के लिए तू उसे कुछ अच्छा अच्छा बनाकर खिलाया पिलाया कर, इससे वो तेरी तरफ खींचा चलाएगा। ठीक है माँ जी। पूनम को खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन पति का दिल जीतने के लिए वो यूट्यूब से खाना बनाना सीखना शुरू करती है। मैं अक्षित के लिए रोज कुछ स्पेशल चीजें बनाया करूंगी जो उन्हें बहुत पसंद आएंगी। पूनम यूट्यूब में खाने पीने की चीजों की रेसिपी देखना शुरू कर देती है। वो यूट्यूब पर हॉट मोचा लाटे बनाने की रेसिपी देखती है और उसे बनाना शुरू करती है। आज तो अक्षित को घर में ही कैफे वाला फील आएगा। जब देखेंगे कि मैंने घर पर हॉट मोचा लाटे बनाया है तो खुशी के मारे कहीं मेरे हाथ न चिम ले। लेकिन पूनम के सारे सपने धरे के धरे रह जाते हैं जब घर में आ जाता है पूनम का एक और सौतन, यानी कि अक्षित का बचपन का दोस्त रवि। रवि अक्षित के पड़ोस में रहता है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ आंटी जी। अक्षित कहाँ है? अक्षित अपने कमरे में काम कर रहा है बेटा। रवि अक्षित के कमरे की तरफ जाने लगता है। तभी उसे रसोई में पूनम दिख जाती है। वो पूनम के पास चला आता है।
अरे मैंने कहा नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। क्या बना रही हो? लगता है अक्षित के लिए कुछ स्पेशल बन रहा है। जी, मैं अक्षित के लिए हॉट मोचा लाटे बना रही हूँ, उन्हें पसंद आएगा। क्या भाभी, अक्षित हॉट मोचा लाटे नहीं पीता, रहने दो आप। मैं उसके लिए कैपेचिनो कॉफी बनाता हूँ। अक्षित को सिर्फ कैपेचिनो पसंद है। लेकिन आज उन्हें कुछ नया ट्राई करने को मिलेगा, जब मैं बनाऊंगी तो उन्हें जरूर पसंद आएगा। अरे नहीं भाभी, आप उसकी जिंदगी में अभी अभी आई हो, मैं उसका लंगोटिया यार हूँ। अक्षित को क्या पसंद है क्या नहीं, ये मुझसे ज्यादा किसी को नहीं पता। आपकी शादी से पहले अक्षित को मैं ही तो कॉफी बनाकर पिलाया करता था। आप हटो, मैं अक्षित के लिए कॉफी बनाता हूँ। उसे सिर्फ मेरे हाथ की बनी कॉफी पसंद है। रवि रसोई में अक्षित के लिए कैपेचिनो कॉफी बनाने लगता है। पूनम बाहर जाकर सोफे पर बैठ जाती है। 2 कप कॉफी लेकर रवि अक्षित के कमरे में जाता है। दोनों दोस्त कॉफी पीते हैं और गप्पे मारते हैं। काफी देर तक रवि अक्षित के कमरे से बाहर ही नहीं आता। बाहर आती है तो सिर्फ दोनों के ठहाकों की आवाज है। दोस्त है ये मेरी सौतन, इसने तो मेरे बेडरूम और पति दोनों पर कब्जा कर लिया है। अक्षित को अपने हाथों से बनाई कॉफी भी नहीं पिला पाई। सोचा था अक्षित मेरे हाथों की बनी कॉफी पियेंगे तो उनका ध्यान मेरी ओर जाएगा, हम कुछ देर प्यार भरी बातें करेंगे, लेकिन इस रवि ने सब बेकार कर दिया। लगभग 2 घंटे के बाद रवि हंसता हुआ अक्षित के कमरे से बाहर निकलता है। अच्छा भाभी जी, मैं चलता हूँ। रवि का ख्याल रखना। उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको सब बता दूंगा। पूनम के जले पर नमक छिड़क कर रवि वहां से चला जाता है। इसी तरह एक दिन पूनम YouTube देखकर अक्षित के लिए बनाना केक बना रही थी, तभी घर में रवि टपक पड़ता है। वो सीधा रसोई में पहुंच जाता है। केले की खुशबू आ रही है। आज भाभी जी बाजार से केले का पेड़ लेकर आई है क्या? तभी रवि देखता है कि रसोई में केक बनाने की सामग्री रखी है। लगता है भाभी जी बनाना केक बना रही है। आहा, आपको बनाना केक बहुत पसंद है क्या? ये बनाना केक मैं अक्षित के लिए बना रही हूँ। अक्षित के लिए? ना 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 ना, उसके लिए बिल्कुल मत बनाना। वो बनाना केक खाएगा ही नहीं। क्यों नहीं खाएंगे? अरे भाभी, आप एक बार मुझे फोन करके पूछ तो लेते। वो क्या खाता है क्या नहीं खाता, ये मुझसे ज्यादा अच्छे से कोई नहीं जानता। रवि मीठा खाता ही नहीं है। मैं बनाऊंगी तो जरूर खाएंगे। आप मेरे दोस्त का मूड खराब कर दोगी। रवि को मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे मैगी पसंद है। मैगी? हाँ, और वो भी मेरे हाथ की। मैं जिस तरह से मैगी बनाता हूँ उस तरह से आप कभी बना ही नहीं पाओगी। हम दोनों देर रात तक बैठकर पढ़ते थे, और रात में जब भी उसे भूख लगती थी मैं उसे मैगी बना कर खिलाया करता था। अब ये सब केक वेक छोड़ो, आप जाओ, मैं अक्षित के लिए मैगी बनाता हूँ, आपको भी टेस्ट कराऊंगा। रवि पूनम को रसोई से बाहर कर देता है और खुद रसोई का राजा बनकर बैठ जाता है। वो मैगी बनाता है और मैगी लेकर अक्षित के कमरे में चला जाता है। जाने से पहले 1 प्लेट मैगी पूनम को भी देता है। ये लो भाभी, आप भी मेरे हाथ की मैगी टेस्ट करो, आपको खुद पता चल जाएगा अक्षित इस मैगी का फैन क्यों है। रवि और अक्षित कमरे में बैठकर मैगी खा रहे थे। कमरे से गप्पे करने और हंसी ठहाकों की आवाजें आ रही थी। इधर पूनम हाथ में मैगी की प्लेट लेकर चम्मच इधर उधर घुमा रही थी, तभी अचलाती है। पूनम बहू तो कमरे की तरफ क्यों देखे जा रही है? अक्षित के पास चली जा, वहीं बैठकर मैगी खा ले। कमरे में रवि है। अच्छा, आप समझी। मैं इस रवि के बच्चे को अभी बाहर करती हूँ। अचला अक्षित के कमरे में जाती है। रवि, जरा बाजार से मेरे लिए कुछ सामान तो ला दे। अभी लाता हूँ आंटी जी, अब चलो, मैं अभी आया। अरे बहुत जरूरी सामान है, अक्षित के लिए मंगा रही हूँ। अक्षित के लिए? अच्छा अच्छा, चलो। रवि फौरन कमरे से बाहर आ जाता है। अचला उसे कुछ पैसे देकर बाजार भेज देती है। जाकर कुछ नमकीन और स्नैक्स ले आ। रवि बाहर चला जाता है। पूनम बहू, अब तो अक्षित के पास जाकर उसके पास बैठ और उससे बातें कर। पूनम अपने कमरे में जाती है तो देखती है अक्षित अपना मोबाइल फोन चला रहा था। एक सौतन से पीछा छूटा तो दूसरे पीछे पड़ गई। अक्षित, थोड़ी देर के लिए मोबाइल फोन को भूल जाइए ना। अरे पूनम, बस 2 मिनट दे दो, मैं ना जरूरी मैसेज रिप्लाई कर रहा हूँ। मुझसे भी जरूरी कुछ है क्या? अरे बाबा, ऑफिस में किसी कुलीग का बर्थडे है, ग्रुप में विश करना होता है ना। अक्षित काफी देर तक मोबाइल फोन चलाता रहता है। उसका इंतजार करते करते पूनम सो जाती है। पूनम की सौतनों की लिस्ट में अभी एक नाम और है, जिससे आप लोगों का परिचय करवाना बाकी है। तो चलिए देखते हैं वो तीसरा कौन है। एक दिन पूनम दोपहर के खाने में छोले बना रही थी, तभी रसोई में आती है उसकी जिठानी दिव्या। क्या बना रही हो पूनम? दिव्या भाभी, आज मैं छोले बना रही हूँ। अक्षित को छोले चावल अच्छे लगते हैं। ये तुम्हें किसने कह दिया? भाभी, हमने शादी से पहले कई बार एक साथ छोले चावल खाए हैं। अरे खा लिए होंगे उसने, तुम्हें मना नहीं कर पाया होगा ना, इसलिए। लेकिन अक्षित को छोले से ज्यादा काले चने पसंद है।
तुम तो अभी अभी इस घर में बहू बनकर आई हो, तुमसे पहले मैंने ही उसे खाना बनाकर खिलाया है। मैं उसकी सारी पसंद की चीजें जानती हूँ। वो काले चने की सब्जी बड़े चाव से खाता है, और वो भी जब मैं बनाऊं। लेकिन भाभी, अरे तुम घर के दूसरे काम कर लो, मैं अक्षत के लिए काले चने की सब्जी और साथ में पराठे बना दूंगी। इस तरह दिव्या भी पूनम को रसोई से बाहर का रास्ता दिखा देती है। वो काले चने की सब्जी और पराठे बनाकर टेबल पर खाना लगा देती है और अक्षित को खाने के लिए बुलाती है। अक्षित जब खाना शुरू करता है, वाह भाभी, क्या सब्जी बनाई है आपने, मजा आ गया। थोड़ी और मिलेगी? हाँ हाँ, ये लो, मैंने आपके लिए ही तो बनाई है। दिव्या उसे पूछ पूछ कर खाना खिलाती है, जिसके बाद वो पूनम से कहती है, देखा पूनम, अक्षित ने कितने प्यार से खाना खाया है। तू छोले बनाती तो वो खा तो लेता, लेकिन उतने पसंद से नहीं खा पाता। हाँ भाभी, मैंने सब देख लिया। अचला सब नोटिस करती है कि किस तरह रवि की तरह दिव्या भी पूनम और अक्षित के बीच में आ रही है। दिव्या बहू, अगर तेरा खाना खिलाना पूरा हो गया हो तो जाकर थोड़ा आराम कर ले, और रात के खाने की चिंता मत कर, रात का खाना पूनम बना लेगी। ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ। दिव्या अपने कमरे में चली जाती है। पूनम बहू, तू चिंता मत कर, आज रात का खाना तू बनाएगी। अक्षित को हरी सब्जियों वाली तहरी और धनिया पुदीने की चटनी बहुत पसंद है, तू बना लेना। ठीक है माँ जी। शाम को पूनम रात का खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है। पूनम बहू, ला सब्जियां मुझे दे दे, मैं सब्जियां काट दूं। पूनम हरी सब्जियां लाकर अचला को देती है। अचला सब्जियां काटने लगती है, तभी घर में रवि आ जाता है। आंटी जी, क्या तैयारी चल रही है? आज खाने में मिक्स वेज बना रही हो क्या? मिक्स वेज नहीं पूनम बहू, आज तहरी बना रही है। तहरी? अरे नहीं 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 आंटी जी, अक्षित को तहरी से ज्यादा मटर पुलाव पसंद है, और साथ में शाही पनीर की सब्जी। रवि चुटकी बजाते हुए कहता है, आज मैं अक्षित के लिए मटर पुलाव और शाही पनीर की सब्जी बनाऊंगा। आप तो जानती है, मैं खाना बनाने में एक्सपर्ट हूँ, और अक्षित मेरे हाथ के बने खाने का दीवाना है। मैं अब भी पनीर लेकर आया। रवि फौरन बाजार जाता है और पनीर लेकर आता है, जिसके बाद वो सीधा रसोई में जाता है, जहाँ पूनम मिक्सी में हरी चटनी पीस रही थी। अरे भाभी जी, ये आपने कैसा शोर मचा रखा है? तहरी के साथ खाने के लिए हरी चटनी पीस रही हूँ। चलो आप ये सब छोड़ो, तहरी वहरी कुछ नहीं बनेगी। मास्टर शेफ रवि आ गया है, आज मैं अपने दोस्त का फेवरेट डिनर तैयार करूंगा। अब ये चटनी वटनी रहने दो, कल के खाने में काम आ जाएंगे। अब बाहर जाकर बैठो। पूनम रवि का चेहरा देखने लगती है। अरे अब ऐसे क्या देख रही हो? अच्छा चलो, आप किचन में हो तो जरा मेरे लिए प्याज और टमाटर काट दो। पूनम प्याज और टमाटर काट कर रवि को देती है। बस बस, अब आपका यहाँ कोई काम नहीं, आप अपने कमरे में जाओ। पूनम अपना मुंह बनाकर कमरे में आ जाती है। रवि किचन में मटर पुलाव और शाही पनीर बनाता है। पूनम सोचती है, चलो कम से कम उसे अक्षित के साथ समय बिताने का वक्त मिला। लेकिन जैसे ही वो कमरे में जाती है तो अक्षित कमरे से बाहर, और वो किचन में चला जाता है। अरे रवि, तू क्या बना रहा है? तेरे लिए खाना बना रहा हूँ दोस्त। मेरे अलावा तेरा इतना ख्याल और कौन रख सकता है, बता दो। बात तो सही कह रहा है, खाना बनने में अभी वक्त है ना, तब तक कुछ स्नैक्स बना दे यार, बहुत भूख लग रही है। बंदा हाजिर है, आप हुक्म करो, क्या बनाऊं? कुछ हल्का फुल्का बना दे यार। ठीक है, मैं तेरे लिए भेलपुरी बना देता हूँ, हल्का भी रहेगा और चटपटा भी। तुझे चटपटा पसंद है ना? ठीक है, भेलपुरी बना दे। अक्षय ड्राइंग रूम में जाकर टीवी देखने लगता है। थोड़ी देर में रवि उसे एक प्लेट में भेलपुरी लाकर देता है। इधर पूनम कमरे में अकेली बैठकर रवि का इंतजार कर रही थी। एक रात पूनम सुबह 5 बजे का अलार्म लगाकर सोती है। अगली सुबह वो सबके जागने से पहले जाग जाती है। इतनी सुबह रवि तो नहीं आएगा, दिव्या भाभी भी 7 बजे से पहले नहीं उठेंगी। आज मैं अक्षित के लिए अपने हाथों से कुछ स्पेशल नाश्ता बनाऊंगी। पूनम यूट्यूब खोलती है और उसमें वेज कटलेट और चॉकलेट ब्राउनी बनाने की रेसिपी देखती है। आज नाश्ते में यही बनाऊंगी। पूनम नाश्ते की तैयारी करने लगती है, तभी दिव्या उठकर रसोई में आ जाती है। दिव्या भाभी, आज आप इतनी जल्दी उठ गई? अरे रसोई से आवाजें आ रही थी तो मेरी नींद खुल गई। आज तुम्हें बड़ी जल्दी भूख लगी क्या? क्या बना रही हो? पूनम थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, आज मैं वेज कटलेट और चॉकलेट ब्राउनी बना रही हूँ। अच्छा, आज कुछ स्पेशल है क्या? नहीं भाभी, स्पेशल तो कुछ नहीं है, बस ऐसे ही सोचा अक्षित को कुछ अच्छा बनाकर खिला दूं। तुम ये सब अक्षित के लिए बना रही हो? हाँ भाभी, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? अक्षित नाश्ते में ये सब नहीं खाता है। क्या फायदा तुम इतनी मेहनत करके बनाओगी और वो खाएगा भी नहीं। क्यों नहीं खाएंगे? तुम्हें धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। अक्षित नाश्ते में पराठे खाना पसंद करता है, कभी आलू के पराठे, कभी पनीर के पराठे। लेकिन भाभी, आलू के पराठे कल ही बने थे, परसों पनीर के पराठे बने थे। अरे तो आज मिक्स वेज पराठे बना दूंगी, लेकिन मिक्स वेज पराठे बनाने के लिए मुझे सब्जियां चाहिए। तुम तो अपने लिए वेजिटेबल कटलेट बना रही हो।
पूनम मायूस होकर कहती है, मैं अपने लिए क्या बनाऊंगी, अब आप ही बना लो जो बनाना है और खिला दो अपने अक्षित को। इतना कहकर पूनम अपने कमरे में चली जाती है। पूनम का सारा मूड ऑफ हो जाता है। उस दिन वो रोज की तरह तैयार भी नहीं होती। इधर करीब 1 घंटे बाद दिव्या टेबल पर नाश्ता लगाती है और सबको नाश्ते के लिए बुलाती है। सभी लोग आते हैं लेकिन पूनम नहीं आती। पूनम बहू कहाँ है? पता नहीं, होगी अपने कमरे में। कमरे में ही है, मैं उसे बुला कर लाता हूँ। अक्षित कमरे में जाता है तो पूनम बेड पर लेटी थी। पूनम, माँ तुम्हें बाहर नाश्ते के लिए बुला रही है। आप लोग नाश्ता करो, मुझे अभी भूख नहीं है। अक्षित बाहर आता है। अक्षित बेटा, पूनम बहू नहीं आई? माँ वो बाद में खा लेगी, उसे अभी भूख नहीं है। भूख क्यों नहीं है? नाश्ते का वक्त हो गया है, मैं देखती हूँ। अचला सब समझ जाती है। वो पूनम के कमरे में जाती है और उसे बाहर लेकर आती है। पूनम, मेरे बुलाने पर तुम नहीं आई, माँ ने बुलाया तो तुम फौरन आ गई। मुझ में कांटे लगे हैं क्या? नालायक, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। तुझे कब समझ में आएगा? तुझे खुद कुछ दिखाई नहीं देता क्या? बहू इतने दिनों से परेशान है तेरे साथ वक्त बिताने के लिए, तेरा प्यार पाने के लिए। ये न जाने क्या क्या कर रही है और तू आंखों पर काला चश्मा लगाकर बैठा है। कभी तेरा मोबाइल फोन, कभी वो तेरा दोस्त रवि इसकी सौतन बनकर बैठे। इसे तेरे पास आने नहीं देते। नई नई शादी के बाद तो पति पत्नी ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और तू है कि इस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता। इसके बाद अचला दिव्या की क्लास लगाती है। आर दिव्या बहू, तो अब तो पति पत्नी के बीच में आना बंद कर दे। पूनम, अक्षित के लिए जो करती है उसे करने दे। तुझे अक्षित की अम्मा बनने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? जी माँ जी, मैं तो बस ऐसे ही, मैं तो अब वैसे भी कुछ नहीं करने वाली। मेरा वर्क फ्रॉम होम खत्म हो रहा है, मैं तो कल से ऑफिस जाया करूंगी। पूनम को अक्षित के लिए जो करना है वो करे, मुझे क्यों बीच में आना चाहिए। अब बारी थी रवि की। उसी समय रवि अपने हाथ में एक पैकेट लेकर वहां आता है। नमस्ते आंटी जी। आ गया तू? आज अक्षित का कौन सा फेवरेट डिश बनाने आया है? आंटी जी, मैं तो समोसे लेकर आया था। मैंने सोचा आप सबके साथ अपनी खुशी शेयर करूंगा। कौन सी खुशी? लॉटरी लग गई क्या तेरी? ऐसे ही समझ लो आंटी जी, मेरी शादी पक्की हो गई है। इस खुशी के मौके पर समोसे कौन खाता है? मिठाई लेकर आता। हाँ आंटी जी, आप तो जानती है मैं मीठा नहीं खाता। वैसे भी आंटी जी, आप लोग तो अपने हो और अपने के साथ कैसी फॉर्मेलिटी। अपनों के साथ तो कुछ भी खा पीकर अपनी खुशी शेयर की जा सकती है। चलिए, बहुत अच्छा हुआ कि तेरी शादी तय हो गई। अब तू बार बार यहाँ तो नहीं आएगा।